तहरीक इंसाफ का 26वां योम तासीस है आज। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि जब इसका इनिशियल जब बहुत सब कम लोगों को पता होगा, ये वैसे रिकॉर्ड का हिस्सा है बात कि पीटीआई का आगाज़ फैसलाबाद से हुआ था। पीटीआई की रजिस्ट्रेशन जब हुई थी उसके बाद आगाज़ पहला जलसा जो हुआ था या जहाँ रजिस्ट्रेशन हुई थी वो फैसलाबाद था एरिया। और वो दिन मुझे आज तक याद है 1996 का वो दिन था। और मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था जी। फैसलाबाद में धोबी घाट के एरिया में मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वकील की हैसियत से अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ कर चुका हूँ और 7 साल से प्रैक्टिसिंग हूँ और कॉलमिस्ट हूँ, कॉलम लिखता हूँ अखबारों में। तो उस वक़्त बात ये कर रहा हूँ कि मुझे याद है अच्छी तरह कि 92 का वर्ल्ड कप जब इमरान खान ने जीता तो हमने सुना था और थोड़ी बहुत झलकियाँ भी याद हैं उस मैच की। तो उस वक़्त से ही इमरान खान मेरे आइडियल थे। और 1996 में जब ये पहला जलसा इन्होंने किया उसको किस तरह किया, वहाँ कितने लोग थे, बड़ी दिलचस्प रुदात मैं आपको सुनाता हूँ उसकी वाक़या। तो मैं ट्यूशन पढ़ के वापस आ रहा था तो ये कोई तकरीबन मगरिब का टाइम था, अंधेरा हो चुका था। तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद शलवार कमीज़ में ऑफ वाइट कलर की शलवार कमीज़ खान साहब ने पहनी हुई थी। तो मुझे लगा कि ये इमरान खान साहब है। और आप यकीन करें कि सिर्फ 10 या 11 बंदे इमरान खान के साथ थे उस वक़्त। तो वो मुझे नज़र आया तो मैं वहाँ खड़ा हो गया। तो मुझे याद है कि खान साहब ने जो अल्फाज बात अदा की वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो उनको खड़ा मतलब वो धोबी घाट, जो जिन लोगों ने फैसलाबाद का एरिया देखा है नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, धोबी घाट ग्राउंड है, उसके लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम बने हुए हैं, बहुत ही पुराने, शायद अब भी हैं, होंगे अब भी। तो वो उनके बाहर एक वो बंदा बैठता था, एक फट्टा रखा हुआ होता था उसमें, उस फट्टे पे वो बैठता था। वो 5 रुपये लेता था वॉशरूम यूज़ करने के। तो वो खान साहब जब तकरीर करने लगे तो सारे लोग बराबर खड़े थे और 11 10 11 12 बंदे इमरान खान साहब के साथ थे और 13वां मैं था, छोटा सा एक बच्चा खड़ा है वहाँ पे। तो इमरान खान को देखी जा रहा है, घूरी जा रहा है और हिम्मत नहीं है कि आगे जाए। और एक वो जो वॉशरूम वाला बंदा था जी, उसने वो खान साहब को फट्टा जिस पे वो बैठता वो फट्टा दिया। उस फट्टे के ऊपर खड़े होकर इमरान खान साहब ने ये तकरीर की कि मैंने तहरीक इंसाफ का आगाज़ कर दिया। उनकी आवाज़ सुनकर, कोई माइक नहीं, कुछ वहाँ पे नहीं, उनकी आवाज़ सुनकर को 20-22 लोग और सड़क पे जमा हो गए। बड़ा अच्छा चलता रोड है, वो रश वाला एरिया होता है। तो वहाँ 30-35 बंदे खड़े हो गए और खान साहब ने कुछ तकरीर 2 मिनट की अपना बताया कि मैंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रख दी है और ये बात भी की कि मेरा वोटर जो है वो भी बहुत छोटा है। और मुझे ये भी बताया कि जो मेरा वोटर है वो जब बड़ा होगा तो वो मेरा ही वोटर बनेगा, मेरे नज़रिए का साथ मेरे साथ चल कर देगा। तो ये बातें मुझे याद हैं। तो वो थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हुई। कुछ दो एक गाड़ी साथ थी, एक इमरान खान की गाड़ी थी, बाकी लोग अपने अपने घर ही चले गए। इमरान खान साहब वाइट कलर की 2OD गाड़ी थी उसमें बैठे और बैठकर यूं हाथ रख के पिछली सीट पे यूं कर लिया तो गाड़ी निकल गई। तो मुझे याद है ये सीन बड़े अच्छे तरीके से। और मैं उस वक़्त से, उससे भी पहले का शायद इमरान खान साहब की शख्सियत से बड़ा मुतासर हूँ और बहुत ही अच्छे, और अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है। बल्कि मैंने ये सोच रखा था कि अगर वो ये इलेक्शन ना जीते तो मैं, कसम वाली बात है कि शायद पाकिस्तान से बाहर कहीं भी किसी भी मुल्क में चला जाता, मैं पाकिस्तान में ना रहता। तो योम तसीस के हवाले से ये मेरा जो एक ज़ाती तजर्बा था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और खान साहब की जो एक ईमानदारी है या उनकी जो एक रियलिटी है वो वाकई किसी से ढकी झुकी नहीं है। अल्लाह ताला उनको कौम की, मुल्क की खिदमत करने की और लंबी ज़िंदगी अता करे।